जब शाहरुख भाई ने बुलाया मुझे, मैंने गाना बनाया लुंगी डांस, उनको पसंद भी नहीं आया था। उन्होंने 3 हफ्ते लिए डिसाइड करने में कि हम लोग ये गाना रखें ना रखें। बॉलीवुड में मज़ा ख़त्म हो जाता है चीज़ बनाने का, इतनी लिबर्टी नहीं मिलती। मेरे साथ तो जो हुआ, आज तो किसी के साथ कुछ भी नहीं होता। मेरे तो पुतले जलाए गए पंजाब में, कोर्ट केसेस हुए, मीडिया पूरा मेरे पीछे पड़ गया था, ये ऐसा है ये वैसा है। वो लेडी उठी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कहा कहती ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने कहा बताइए, नाम बताइए। कहती अभी रखा नहीं। मैंने कहा मतलब? कहती आप बस ऑटोग्राफ दे दो, ये मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए ले रही हूँ। Yo, it's your boy Honey Singh. You're watching me now on E Times. This man gets my feet tapping and my soul literally dancing. This brown-eyed Munda is somebody who I absolutely love, with so many other fans out there watching him. Hi, this is me, Hesha Chima, and no cookie points for getting that today on E Times we're welcoming Yo-Yo Honey Singh. Thank you so much. First of all, it's Vaisakhi today, so आपको बहुत सारी बधाइयाँ उस चीज़ के लिए. आपको भी हैप्पी वैसाखी. Happy Vaisakhi. What a good day to like promote Nagan, right? And to talk about it. And tomorrow you're dropping the song. Tell us about it. Nothing. Eventually, the song is also Thet Punjabi, and the whole album is not Thet Punjabi at all. But this song, I kept it since the beginning. When I started the album in September, I kept this song a Thet Punjabi. Like Thet Punjabi means hardcore Punjabi, and but the beat is tribal hip hop, and the visuals are totally different and international. We shot that video in Mexico, so कोशिश यही थी कि कुछ वो करूं जो अभी कोई नहीं कर रहा। और क्योंकि जब पहले करता था, ब्लू आइज़, ब्राउन रंग, देसी कलाकार, वो सब वेस्टर्न मेलोडीज होती थी। तो अब थोड़ा सा वोकल टेक्सचर भी मैंने इसमें चेंज किया है। पंजाब के सिंगर थे अमर सिंह चमकीला, उनका स्टाइल था एक गाने का, उस स्टाइल में मैंने गाने की नकल करी है उनकी तरह। तो आई होप सबको कुछ पसंद आएगा, अलग है। मैंने आपको मैं आपको मिली थी इंटरव्यू से पहले कहा था, I'm a huge fan and I'm sure there are many fans out there. Do you recall any crazy fan moment जो आपके साथ हुआ होगा that has just stayed with you till now? मेरे साथ एक बारी क्या हुआ कि हम लोग डिनर कर रहे थे दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में एक परिवार बैठा हुआ था साइड में, तो वो काफ़ी वक्त से फ़ोटोग्राफ के लिए कहना चाह रहे थे। तो फिर जब वो उठे तो वो लेडी उठी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने कहा कहती ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने कहा बताइए, नाम बताइए। कहती अभी रखा नहीं। मैंने कहा मतलब? कहती आप बस ऑटोग्राफ दे दो, ये मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए ले रही हूँ। तो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग इंसिडेंट था कि फिर मैंने लिखा था कि आई एम वेटिंग फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, माई लिटिल फैन यो-यो हनी सिंह। Wow, that was so sweet. Yeah. You've also been somebody who's spoken about personal development, working on yourself, whether it's mental health, physical health, overall well-being in general. Do you think that is why this is Honey 3.0? Yeah, definitely. It's a third version. It's an updated version. And मेरे गाने चल रहे थे। दिल चोरी साडा हो गया, मेरा गाना चला एक, मेरे बिना। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना गाना चला मेरे बिना। और सैया जी चला मोटे हनी सिंह के साथ। तो वो सब मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा अपने ऊपर थोड़ा काम करते हैं। अपने ऊपर थोड़ा काम किया और फिर इस एल्बम को डिज़ाइन किया। और अब वक्त बदल चुका है, अब काफ़ी सारे और आर्टिस्ट हैं और बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो कोशिश वो करी है कि जो कोई और नहीं कर रहा वो करूं, और थोड़ा सा पुराना फ्लेवर भी रखूं अपना जो बाकी कर रहे हैं। आपकी वीडियोस में तो हम flamboyance देखते ही हैं, but now when I'm sitting with you, as much as the flamboyance, you're also feeling a lot of humble energy that's transmitting. What is that one thing that keeps you grounded, और एक ऐसी चीज़ जो आपके फैंस को आपके बारे में शायद अब तक नहीं पता है? What keeps me grounded is my friends and my city basically. Delhi, I'm from Delhi and I live there. I don't live in any other place. I got shifted in Dubai, but I came back to Delhi because that's from where my roots are, and I still go to my native place in Delhi, which is a very low middle class area called Moti Nagar, for some street food. And I just stay with my artists, stay with my friends. I don't go to parties. आपने मुझे events में नहीं देखा होगा कभी, कभी parties में नहीं देखा होगा। पार्टी सब मैं LA में करता हूँ इंडो भाई के साथ, या फिर दुबई में जैक के साथ। Tell me something, in the world of social media, इतना ज़्यादा complexities है. Of course, there are all the goods also, but there are the bads also, right? I'm sure you must have also dealt with it personally. What is your take on it? Because आजकल लोग ज़्यादा बात करने लगे हैं इसके बारे में, पहले नहीं करते। किस बारे में? In terms of, the perils of social media.
Like what? Like trolling, like getting accused for things that you probably must have not done. जब वो एक narrative set हो जाता है. How do you sort of go through? मैं तो इन चीज़ों को, मेरे साथ तो जो हुआ आज तो किसी के साथ कुछ भी नहीं होता. मेरे तो पुतले जलाए गए पंजाब में, कोर्ट केसेस हुए, मीडिया पूरा मेरे पीछे पड़ गया था. ये ऐसा है, ये वैसा है. मैंने आज तक एक क्लैरिफिकेशन दी. आप मेरे कोई इंटरव्यू नहीं देखोगे. नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं वैसा नहीं हूँ. When you're composing and making music for Bollywood, vis-a-vis your own albums, right? Or even like a live performance, कहाँ differences होता है, क्या होता है, क्या challenges होता है, if at all any? जब अपने लिए गाने बनाता हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन के लिए गाने बनाता हूँ, कोई चैलेंजेस नहीं होते. बॉलीवुड की हाँ पूरी फ्रीडम होती है. बॉलीवुड के लिए गाने बनाने में बहुत दिक्कत होती है मेरे को, पहले से ही होती थी. मतलब जब शाहरुख भाई ने बुलाया मुझे गाना बनवाने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, उन्होंने बोला हमें अंग्रेजी बीट जैसा गाना चाहिए. मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो चला इसलिए. मैं कहा मैं वैसा गाना नहीं बनाऊंगा. जो आपकी वाइब है मैं वैसा गाना बनाऊंगा. जो आपकी थीम है मैं उस पर गाना बनाऊंगा. मैंने गाना बनाया लुंगी डांस, उनको पसंद भी नहीं आया था. उन्होंने 3 हफ्ते लिए डिसाइड करने में कि हम लोग ये गाना रखें ना रखें. तो बॉलीवुड में मज़ा ख़त्म हो जाता है चीज़ बनाने का. इतनी लिबर्टी नहीं मिलती. सिर्फ अक्षय पाजी हैं जो लिबर्टी देते हैं और वो रेडी रहते हैं कि हाँ यार तू कुछ भी बना, तू अपना मज़े में ले, वाइब कर, जो मर्ज़ी बना, तू जो मुझे पसंद आएगा मैं वो लूँगा. तो बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेशन दे देते हैं. दैट्स वाई मेरा बॉलीवुड पे इस साल भी फोकस नहीं है, अगले साल भी फोकस नहीं है. जो भी थोड़ा बहुत बॉलीवुड करूँगा तो वो सिर्फ इसलिए करूँगा क्योंकि कई लोगों से रिश्ते बहुत अच्छे हैं और डेफिनेटली आई विल डू दैट. आपकी जो वाइब है ना हमेशा बहुत ही बेबाक वाइब है. लाइक आई डोंट गिव अ डैम एटीट्यूड. कभी ऐसा कुछ हुआ है that I as Honey Singh is scared of something? I'm just scared of death. That's it. Nothing else. Okay. And Nothing else. no fear of losing anything, nothing. Nothing. I lost all. I made it again. Yeah. Then I lost all. I made it. बचपन से आए थे, क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं था हमारे पास. सब बनाया, सब खत्म हो गया, फिर बना रहे हैं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर गलती करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, फिर बना लेंगे. हरकत होगी तो बरकत होगी ना. एक जैसे चलता रहेगा क्या फ़ायदा उसका? मज़ा ही नहीं आएगा लाइफ का. आपको लगता है जो आपके देसी रूट्स रहे हैं हमेशा से बचपन से, वो ही रीज़न है आपका एक पीछे से या सबकॉन्शियसली पुश आउट करने का? हाँ, मैं जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, करमपुरा एक दिल्ली का ऐसी जगह है जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पिंड. अब बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन जब हम लोग थे तो सिर्फ हमारे पिताजी ही उस पूरे एरिया में पहला एसी और पहली गाड़ी लेकर आए थे अपनी मेहनत से. तो उस मतलब मैंने मिट्टी में पला हूँ मैं वहाँ पे, और बहुत कुछ देखा है उन सड़कों पे. तभी आज मेरी बहुत ख़ास दोस्त हैं मेरे रोहित भाई, और उनके बच्चे हैं, और जो मेरा काम भी मैनेज करते हैं, तो 25 साल से मेरे साथ हैं. तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि एटलीस्ट बच्चे 15 साल की उम्र तक आपके उस एरिया में रहें, क्योंकि वो वहाँ पे जो सीखेंगे वो दुबई के, लंदन के स्कूल में नहीं सीख पाएंगे. तो हम लोग उन बच्चों को बाहर भेजेंगे लंदन और दुबई पढ़ने के लिए, लेकिन शुरू के 15 साल वो वहाँ पे ज़रूर निकालें. तो अभी वो जिस मर्जी तरह उनके अपने घर हैं, लेकिन वो फिर भी उस एरिया में रहते हैं और बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, और बच्चे सीख रहे हैं. मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत शार्प हैं. बाकी बच्चों को देखता हूँ बच्चे शार्प नहीं होते. मामा पापा व्हाट शुड आई डू ना, व्हाट शुड आई ईट ना, वो ऐसे वाले हो रहे हैं. तो वो स्पून फीडिंग बहुत हो रही है. तो जब तक मिट्टी में बच्चा नहीं खेलेगा तब तक मजबूत नहीं बनेगा. सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न जिस वजह से हम आज ऐसे हैं. इतना कुछ झेल गए पहले, बाद में झेल गए और झेलने के लिए तैयार हैं. Strong. Yeah. This is something which is out of sheer personal interest, which I'm going to ask you. Anybody who's a part of the creative field in the industry, हम सबको कभी ना कभी एक blockage होता है. अगर writer होता है तो writer's block होता है. हम videos कर रहे हैं, हम थक जाते हैं, complacency आ जाती है. आपको कभी ऐसा हुआ है that you felt like a musician block and you were like, I'm going to bounce back? And how did you navigate yourself through that? I just navigate through my heartbeat and ज़्यादा ब्लॉकेज होता नहीं. मेरे का प्लस पॉइंट क्या है कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ. पहली बात तो शुरुआत भी एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर से करी थी, फिर लिखना शुरू किया, फिर गाना शुरू किया. तो अगर मेरा प्रोडक्शन में, म्यूज़िक प्रोडक्शन में हाथ रुक जाता है तो मैं गाने लग जाता हूँ. तो अगर गाने में मूड रुक जाता है तो मैं लिखने लग जाता हूँ. फिर मैं लिखने में रुक जाता है, फिर मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन कर लेता हूँ. तो मैं इस वजह से कभी भी रुक नहीं पाता हूँ. 7 साल रुका क्योंकि मैं बीमार था, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था मुझे, उस वजह से रुक पाया. 2 साल म्यूज़िक नहीं करा मैंने. फिर मैंने पहला गाना बीमारी में जो बनाया था, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना था, वो मैंने आईफोन पे रिकॉर्ड किया था. वो माइक्रोफोन पे भी रिकॉर्डेड नहीं है. Okay. जैसे एन आईफोन क्वालिटी सॉन्ग. Wow. सो बस यही है कि कुछ चीज़ रुकनी नहीं चाहिए. ऐसा क्या चीज़ है जो आप करते हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस आउट करने के लिए? बैलेंस आउट एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे काफ़ी लोग पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं
कि आप ना बैलेंस करके चला करो. आई एम नॉट अ जोकर बैलेंस करता. आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट. अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो बहुत ज़्यादा करता हूँ. काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा करता हूँ. काम नहीं करता हूँ तो बिल्कुल नहीं करता हूँ. मस्ती करता हूँ तो बहुत ज़्यादा करता हूँ. मस्ती नहीं करता हूँ तो बिल्कुल नहीं करता हूँ. तो कुछ भी मेरे से ना बैलेंस भी नहीं हो सकता. मैं जोकर नहीं हूँ. मैं एक कलाकार हूँ और एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ बचपन से. मैं बचपन से मेरी ये नेचर ऐसी है कि मैं एक चीज़ करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा करता हूँ, नहीं तो नहीं करता. तो मैं बैलेंस किसी चीज़ का कभी लेके नहीं चलता. काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, आराम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा आराम करता हूँ. तो ऐसे बर्नआउट वाली फीलिंग नहीं आती आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. चलेगा, because you're like I'm okay with hopping from A to B and okay. गुस्ताखी माफ बच जाते जाते have to sing a few lines please. ਸਪਣੀ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਅਦਾਵਾਂ ਕੀਲ ਪਟਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਨਾਗਣ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨਾਗਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣ ਮੇਰੀ ਨਾਗਣ. Keep it locked, yo honey sing honey 3.0 ਨਾਗਣ is out now. Make your reels now. Yeah, thank you.